तो नमस्कार, मेरे निफ्टी के रनबाकरों, कैसे हैं आप सब? कैसा रहा आपका आज का ट्रेडिंग का दिन? आई होप कि आज आपने पैसा कमाया होगा। और जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं, मैं बता दूं कि मेरा नाम है प्रशील श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ट्रेड विद प्रशील में। मैं हर शाम आता हूं अगले दिन के ट्रेडिंग सेशन के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के डिटेल एनालिसिस के साथ में कि निफ्टी के अगले दिन क्या सपोर्ट करे स्टेंस होने वाले हैं। और कल क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप कल कम कैपिटल से बहुत अच्छा लाभ कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं अंत में सेंसेक्स के कल जीरो हेरो ट्रेड के बारे में बताने वाला हूं। अब मैंने आपसे कल क्या कहा था? देखिए, मैंने आपको कल कहा था कि हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे, और आज 1 घंटे में जो लेवल मैंने दिया था 24,040 का, वो क्लोजिंग जरूरी थी। लेकिन निफ्टी ने आज कभी भी किसी भी समय 24,040 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी, जिसके कारण मार्केट ऊपर जाने की संभावनाएं खत्म हो गई। मार्केट ने आज सुबह मॉर्निंग में ही एक ट्रेड दिया था, क्योंकि जो मैंने 15 मिनट पे लेवल बताए थे वो ट्रेड मॉर्निंग में ही एक्टिवेट हो गया था। अगर आप में से किसी ने मॉर्निंग में वो ट्रेड लिया होगा तो आपने पैसा कमाया होगा। उसके अलावा आज निफ्टी ने पैसा कमाने का कोई मौका किसी को नहीं दिया। अब बात करते हैं कल का सेटअप क्या है। देखिए, कल के सेटअप पे मैं दोनों टाइम फ्रेम की बात करूंगा, 1 आवर की भी और 15 मिनट की भी। पहले हम बात कर लेते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम की। 1 आवर टाइम फ्रेम की कहानी ये है कि निफ्टी के कल गैप डाउन खुलने के चांसेस हैं। अगर निफ्टी कहीं ना कहीं गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद में 11 बजे के पहले पहले 11 बजे के पहले पहले मतलब आप कह सकते हैं 10:30 से 11 के बीच में, अगर मार्केट को 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से ऊपर जाना है तो 11 बजे के पहले पहले निफ्टी 24,000 को क्रॉस कर चुका होगा। ये तो बात हो गई हमारे 1 आवर टाइम फ्रेम की। 1 आवर टाइम फ्रेम के बाद हम बात करते हैं 15 मिनट पर। 15 मिनट में मैं आपको डायरेक्ट लेवल्स बताऊंगा। इस लेवल पे आप कल ट्रेड कर सकते हैं और इस लेवल्स के हिट होने के चांसेस हैं 90% के करीब। अब बात करते हैं कॉल 15 मिनट में हमें कब लेना है। देखिए, मार्केट गैप डाउन खुलेगा, इसकी पूरी संभावना है। तो पहले गैप डाउन की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन के लेवल हो सकते हैं 23,950 से लेके 23,880 तक के। मार्केट खुलने के बाद, गैप डाउन खुलने के बाद 880 से नीचे नहीं जाना चाहिए, या ये कह लें क्लोजिंग नहीं आना चाहिए। क्लोजिंग इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे 880 के नीचे मार्केट हो सकता है कि सेम कैंडल में 840 का भी लो लगा दे, 830 का भी लो लगा दे, 850 का भी लो लगा दे, लेकिन किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 880 के नीचे की 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। 880 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता रहे, 10-15 मिनट की 2-3 कैंडलों में टाइम पास करता रहे, दोजी बनाता रहे या हल्की ग्रीन कैंडल बनाता रहे, पर जैसे ही 15 मिनट में आप 23,880 और या फिर 23,920 के आसपास एक हाफ बॉडी ग्रीन कैंडल, फुल बॉडी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हाफ बॉडी की बात कर रहा हूँ। हाफ बॉडी ग्रीन कैंडल ऐसी होती है जिसकी डंडी नीचे की बड़ी होती है और जो क्लोजिंग होती है वो ऊपर की तरफ होती है। तो आप ये कह सकते हैं आइसक्रीम नुमा, जिसको मैं कहता हूँ आइसक्रीम नुमा कैंडल बन सकती है। नीचे विक लंबी रहेगी, ऊपर की कैंडल चौड़ी रहेगी। अगर ग्रीन कैंडल आपको 23,880 से 920 के बीच में दिखती है तो निश्चित तौर पर आप कॉल की तरफ जा सकते हैं, और आपका पहला टारगेट होगा 24,000 का, दूसरा टारगेट होगा 24,120 का। तो कल कहीं ना कहीं हो सकता है कि निफ्टी इसी लेवल पर काम करे। अब बात करते हैं नीचे के लेवल की। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर 23,840 23,840 पे के नीचे रेड कैंडल बन जाती है, 840 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है, तो हमारा पहला टारगेट होगा 23,800 का और दूसरा टारगेट होगा 23,700 का। तो आई होप कि आपको ये लेवल समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी बिल्कुल क्लियर है, 58,000 के ऊपर 200 पॉइंट हम गेन कर सकते हैं, और उसकी बात करें इसी लेवल पर तो 57,800 के नीचे 200 पॉइंट हम पुट में गेन कर सकते हैं। अब कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। बात करते हैं जीरो हीरो ट्रेड की और बात करते हैं सेंसेक्स में क्या होने वाला है। देखिए, निफ्टी की तरह सेंसेक्स भी गैप डाउन खुलेगा। सेंसेक्स के नीचे पुट की बात कर लेते हैं। पहले सेंसेक्स में पुट हम कब लेंगे? आफ्टर 76,300। जब तक 76,300 के नीचे की क्लोजिंग नहीं आती है, हमें पुट की तरफ नहीं बैठना है, हमें कॉल साइड ही रहना है। सेंसेक्स भी गैप डाउन खुलने के बाद में काफ़ी देर तक कंसोलिडेशन हो सकता है। 11 बजे के बाद सेंसेक्स में अगर कहीं ना कहीं 76,600 या 76,800 के आसपास
अगर आपको ग्रीन कैंडल निफ्टी वाली ही हाफ बॉडी ग्रीन कैंडल दिख जाती है तो आप निश्चित तौर पर 77,000 और 77,200 का ट्रेड ले सकते हैं। कल किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 11 बजे के पहले पहले चाहे गैप डाउन खुले चाहे गैप अप खुले, गैप अप खुलने के बाद चाहे मार्केट नीचे जाए, पर मार्केट को 11 बजे के पहले पहले निफ्टी में 24,000 के ऊपर और सेंसेक्स में 76,600 के ऊपर आना पड़ेगा। और तब जब तक ये नहीं होगा तब तक किसी भी हालत में कल निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या उस लेवल पर जीरो हीरो ट्रेड बन सकता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि 76,800 की जो कॉल है वो जीरो हीरो कॉल रहेगी। हो सकता है कि मार्केट सुबह ऊपर निकलने के बाद में काफ़ी देर तक रुका रहे और आखिरी में जाकर 76,800 की जो कॉल है वो जीरो हीरो ट्रेड हो सकती है। तो उसको आप शुरू से वॉच लिस्ट में रखें और दिन भर उस पर वॉच रखें। मार्केट हो सकता है कि आखिरी के आधा या 1 घंटे में वो चाल दे जिसका आप दिन भर इंतज़ार करें, पर मार्केट 11 बजे के बाद नीचे नहीं जाना चाहिए। भले ही कंसोलिडेशन होता रहे, मार्केट डोजी बनाता रहे, मार्केट छोटी रेड कैंडल या छोटी ग्रीन कैंडल बनाता रहे, पर मार्केट निफ्टी में 11 बजे के बाद 24,000 के नीचे नहीं रहना चाहिए और सेंसेक्स में 76,600 के नीचे नहीं रहना चाहिए, तभी ये सब लेवल्स एक्टिवेट होंगे। आई होप कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार फिर ब्रीफ में आपको सारी चीज़ें रिपीट कर देता हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं गैप डाउन खुलने के चांसेस हैं। गैप डाउन नहीं खुलता है, मार्केट ऊपर भी खुलता है, सेंसेक्स हो या निफ्टी हो, दोनों में ही मार्केट नीचे आएगा। नीचे आने के लेवल मैंने बता दिए। निफ्टी में मैक्सिमम लेवल नीचे आने का है 23,880, सेंसेक्स में 76,300 मैक्सिमम लेवल है। यहीं से रिवर्सल आने के चांसेस हैं। आप नीचे आने के बाद जब भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगली कोई भी ग्रीन कैंडल 880 या 920 के ऊपर निफ्टी में और 76,500 से 600 के बीच में सेंसेक्स में देखें तो आप निश्चित तौर पे ऊपर का कॉल ले सकते हैं। आई होप कि आपको लेवल समझ में आ गए होंगे। और अगर आप मेरे द्वारा दिए गए लेवल से पैसा कमा रहे हैं तो मैं हर रोज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल की डिटेल अपने ट्रेडिंग मित्रों के साथ शेयर करें ताकि मेरे चैनल की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूँ। इंस्टाग्राम पर रोज़ सुबह में पोस्टर के माध्यम से निफ्टी के सेम डे के रेजिस्टेंस और सपोर्ट डालता हूँ और उसके लिए आप मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो करें और फेसबुक भी फॉलो करें। तो आप मिलते हैं कल फिर नए निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के लेवल्स के साथ में। धन्यवाद।